आज हम 4 रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर कंपनीज को देखेंगे जो आपकी वॉच लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो फ्रेंड्स, जब भी बियर मार्केट आता है और जो कंपनी एकदम स्ट्रॉन्ग मतलब अपनी प्लेस में पोजीशन में टिके रहती है, ठीक है, अपना विकेट नहीं खोती, वही बुल मार्केट के समय बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर साबित होती है। यही पास्ट विनर्स हमको पढ़ने चाहिए फ्रेंड्स। लास्ट टाइम भी मैंने वीडियो में बताया था कि पास्ट विनर्स आप पढ़ोगे तभी आप आने वाले फ्यूचर मल्टी बैगर्स आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो पास्ट विनर्स क्या बताता है कि देखो मार्केट की हालत बहुत ख़राब है, मतलब ऐसी स्थिति कि अच्छी अच्छी कंपनियां मतलब अगर अच्छा अर्निंग्स भी रिपोर्ट कर रही है तो बहुत फॉल आ रहा है उनमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर इसी वक्त अगर कोई कंपनी में बहुत अच्छी डिमांड है, उसको बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन बायर्स ने बाय करके रखा हुआ है, मतलब फ्यूचर्स में कुछ ना कुछ तो होने वाला है, अर्निंग्स उसकी बढ़ने वाली है, तो हम ऐसी 4 कंपनी के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो आप वॉच लिस्ट में ऐड करें और देखें, इसको ज़रूर ट्रैक करें आप। देखो देखो फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम कैसे अपनी इन्वेस्टिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें और कि कोई भी मतलब जो भी स्टॉक का हम नाम लेते हैं इसमें वो कोई भी तरीके का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो पहली कंपनी, सबसे पहली कंपनी ज़्यादातर लोगों की पसंदीदा जो है तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, ठीक है। इस टाइप की कंपनी मतलब अल्कोहल बेवरेजेस कंपनी में तो हर कोई इंटरेस्ट ले लेता है, सभी को लगता है यार इसमें हम स्कटल बट करें और देखें कि क्या चल रहा है इस सेक्टर में। तो सबसे पहले मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ फ्रेंड्स कि क्यों रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है। देखो काफ़ी हाई वॉल्यूम्स आए थे यहाँ पे, आप जुलाई में देखोगे तो 15 जुलाई के आसपास बहुत हाई वॉल्यूम्स आए और प्राइस में बहुत इजाफा रहा कंपनी के, ठीक है। मतलब कंपनी स्टेज 2 में एंटर कर चुकी है, हमको यही बताता। स्टेज 2 स्टेज एनालिसिस आप स्टैन विंसेंट की बुक्स में पढ़ सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट को कॉम्प्लिकेटेड मत करो, सीधा सीधा अप ट्रेंड भाई, प्राइस ऊपर जा रहा है। 12 साल 15 साल के बच्चे को भी समझ में आता है कि ये कर्व अप ट्रेंड की ओर है, ठीक है। सिर्फ इतना ही आप समझो, हाई वॉल्यूम्स के साथ, ठीक है। तो वॉल्यूम्स भी हाई है, इतने ज़्यादा वॉल्यूम्स, देखो मिलियंस, 27 मिलियन, 2-2 करोड़, 3-3 करोड़ शेयर, ये कोई आम इंसान रिटेल इन्वेस्टर्स तो नहीं खरीद सकते। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की हैवी वॉल्यूम मतलब हैवी बाइंग हुई है, हमको बता रहा है। उसके बाद जब बियर मार्केट स्टार्ट हुआ, ये जो टैरिफ वैरिफ का सबका जो लोचा चल रहा है, तो आप देखोगे कि ये ज़्यादा मतलब फॉल डाउन नहीं आया है, ठीक है। इस 21 ईएमए को तो इन्होंने टच कर दिया, लेकिन ज़्यादा फॉल हमको देखने को नहीं मिला है। अब क्या, अब हमारा काम स्टार्ट होता है, जो कंपनी रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर खड़ी हुई है उसको स्टडी करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं बिजनेस मॉडल बता देता हूँ और क्या फंडामेंटल ट्रिगर प्ले आउट हो रहा है वो देखते हैं। देखो तिलक नगर इंडस्ट्रीज जो है वो अभी एक्वायर करने जा रही है इम्पीरियल ब्लू वाली जो कंपनी है, जिसका बहुत बड़ा नाम है इंडिया में भी और फॉरेन में भी। मतलब ये इंडियन मेड फॉरेन लिक्वर बहुत ज़्यादा बिकती है इन विस्की में, ठीक है। तो थर्ड लार्जेस्ट ब्रांड को एक्वायर किया है तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ ने। 34 मिलियन केसेस, मतलब इतनी बॉटलिंग ये पैन इंडिया लेवल में बेच सकते हैं अगर दोनों मिल के सेल करें तो, तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ और इम्पेरियल ब्लू आईबी, ठीक है। लार्जेस्ट विस्की जो है विस्की सेगमेंट्स में लार्जेस्ट IMFL मतलब इंडियन मेड फॉरेन लिक्वर कैटेगरी में ये बन जाएगी। अगर ये मतलब अगर क्या है तो मर्ज हो ही चुकी है, एक्वायर कर ही लिया है इन्होंने, ठीक है। इसीलिए हमको इतना मतलब देखने को मिला कि प्राइस में मूवमेंट भी और हैवी बाइंग भी देखने को मिली, डिमांड रही, ठीक है। तो अब देखो इम्पीरियल ब्लू एट अ ग्लांस मतलब नंबर 1 स्पिरिट मार्केट में है, ठीक है। विस्की मार्केट में लगभग इसका बाय वॉल्यूम देखे तो 9.3 मार्केट शेयर है इसका इम्पीरियल ब्लू का, ठीक है। और इन्होंने लगभग 20 मिलियन पीपल को मतलब जैसे क्या है जो देखा जाए ना कि एवरेज जो लीगल है टू टेक द अल्कोहल, ठीक है, उतने मिलियन पीपल्स को कैटर मतलब उतना टोटल एड्रेसेबल मार्केट अभी बन चुका है, ठीक है, विस्की का। तो उसको ये सर्व कर सकती है। तो
बहुत तेज़ी से जो बढ़ रहा है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे यही बताया इन्होंने, इंडिया इज द लार्जेस्ट स्पिरिट्स एंड विस्की मार्केट विथ अट्रैक्टिव वॉल्यूम एंड वैल्यू ग्रोथ, ठीक है, राइज इन मिडिल क्लास। अब देखो 9% जैसे वॉल्यूम शेयर रहा विस्की सेगमेंट इंपीरियल ब्लू का, ठीक है, और लगभग लगभग लास्ट 12 मंथ्स देखें हम, ट्रेलिंग 12 मंथ्स में तो 3,000 करोड़ के आसपास इनका, मतलब मार्च में देखें FY 25 में तो इतना रेवेन्यू रहा, ठीक है। तो बहुत एक अच्छा है, अपॉर्चुनिटी है तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ के लिए। जबकि इंडिविजुअल आपका इसका रेवेन्यू देखोगे तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का वो अराउंड अराउंड 1,400 करोड़ के आसपास है, और जो कंपनी एक्वायर कर रही है ये, उसका लगभग 3,000 करोड़ के इतनी अपॉर्चुनिटी है, मतलब रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में कितना ग्रोथ आ सकता है, ठीक है। अब इन शॉर्ट देख लेते हैं, मैंने तो आपको बता ही दिया कि क्या फंडामेंटल ट्रिगर प्ले आउट हो रहा है, ठीक है। और ये नंबर 3 है, मतलब विस्की ब्रांड में ग्लोबली बाय वॉल्यूम में नंबर थर्ड नंबर प्लेयर है। टॉप 3 विस्की ब्रांड है इंपीरियल ब्लू, ठीक है, 20+ कंट्रीज़ में सर्व होता है, 25 ईयर्स से मतलब ब्रांड बना हुआ है, ठीक है। बाकी 9% जो मैंने बाय वॉल्यूम शेयर है वो बता दिया। सेल्स इसकी 2003 से लगभग ऑलमोस्ट 30 टाइम्स हो गई है, वॉल्यूम्स इसके 50 टाइम्स जंप हुए हैं 2003 से, मतलब बहुत अच्छा CAGR रहा है। और ये मल्टीपल टेलविंड्स क्रिएट हो सकते हैं, यही बता रहे हैं अपने इसमें, टू बिकम पैन इंडिया प्लेयर बन जाएगा, ठीक है, जियोग्राफिकली बहुत एक्सपेंशन होगा, कॉम्बिनेशन वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स, बहुत बड़ा, मतलब दोनों मिलने के बाद तिलक नगर इंडस्ट्री इंपीरियल बहुत बड़ा ब्रांड बन जाएगा इंडिया में। और एक्सपोर्ट तो इसका है ही बहुत, सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है विस्की में देखें तो, विस्की वाली कैटेगरी में, इंडियन मेड फॉरेन लिक्विड में। तो फ्रेंड्स ये था इंपीरियल ब्लू के बारे में। अब देखो और जो कुछ है, मतलब मैंने शॉर्ट में निकाला था, कौन कौन से नोट्स निकाले थे। बिजनेस मॉडल तो मैंने आपको बता ही दिया। तो फंडामेंटल ट्रिगर जो प्ले आउट हो रहे हैं, देखो एग्जैक्ट इन्होंने रिवेन्यू और इसका तो एबिटा का अभी ग्रोथ नहीं दिया, ठीक है। फ्यूचर में क्या हो सकता है, ग्रोथ ड्राइवर्स, एंटर इनटू लार्जेस्ट कैटेगरी में एंटर किया, मार्केट लीडरशिप में है, ठीक है। प्रीमियमाइजेशन स्ट्रेटेजी प्ले आउट हो रही है। देखो दारू बेचने वाली कंपनियों को समझ में आ गया है कि वही सस्ता दारू बेचेंगे तो मतलब कोई दाल नहीं गलने वाली है। मिडिल क्लास इनकम, प्रीमियमाइजेशन बढ़ रहा है, ठीक है। प्रीमियम जो मतलब लाइफस्टाइल बहुत अच्छी चेंज हो रही है इंडिया में भी, तो हर जगह प्रीमियम सेगमेंट में एंटर कर रहे हैं, और वॉल्यूम ग्रोथ तो आएगी चाहेगी, वैल्यू ग्रोथ भी आएगी। अब एक सेकेंड फ्रेंड्स, शायद थोड़ा सा कुछ स्लो चल रहा था तो मैंने स्विच ऑफ किया। वापस से हम चलते हैं। मैं इनको बता रहा था वह प्रीमियमाइजेशन की स्ट्रेटेजी जो है, ठीक है, पैन इंडिया फुटप्रिंट इनका हो जाएगा IB को एक्वायर करने के बाद। तो शॉर्ट एंड स्वीट फंडामेंटल ट्रिगर यही प्ले आउट हो रहा है। अब थोड़ा सा देखो रिलेटिव स्ट्रेंथ मैं आपको बताऊं इसकी, देखो 94 की चल रही है रिलेटिव स्ट्रेंथ, और इंस्टीट्यूशंस की जो है होल्डिंग्स है, नंबर ऑफ फंड्स जो है जो होल्ड कर रहे हैं, देखो 69 से सीधा 101 हो गए हैं। तो मतलब बाइंग कितनी डिमांड है, और मार्केट कैप लेस देन 10,000 है। भाई स्मॉल कैप जो कंपनी है वही पैसा बना के देती है, वही मल्टी बैगर बन सकती हैं। ये भी हम डिटेल में कई बार हमने बात भी की है। और आप देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर EPS में जब देखो तो 123% का आया है, प्लस ईयर ऑन ईयर भी हम चेक करेंगे तो लेट मी विजिट स्क्रीनर साइट। ईयर ऑन ईयर हम देखें, मार्च क्वार्टर में 31 था, अभी 77 करोड़ का है, मतलब बहुत अच्छा इजाफा है इसमें प्रॉफिटेबिलिटी में। तो फ्रेंड्स ये था तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ के बारे में। अब हम नेक्स्ट जो कंपनी है वो है थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो थायरोकेयर ये क्या है, मेन डायग्नोस्टिक सेगमेंट से है, और ये जो थायराइड वगैरह की जो जांचें होती है, और जो मेन इसका जो बिजनेस मॉडल है, जो इसका नीश है, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। ये क्या है, बहुत ही लो कॉस्ट में मतलब जो टेस्ट वगैरह करके देते हैं वही इनकी USP है, बहुत एक अच्छी USP है। मैं आपको, हाँ देखो ये जो मतलब जो इन्होंने इतना तेज़ी से फ्रेंचाइजी वगैरह ऐसे एक्सपेंशन किया है, ठीक है,
तो उसकी वजह से बहुत सारे पार्टनरशिप फ्रेंचाइजी मॉडल में बहुत तेज़ी से इनके जो आउटलेट्स हैं वो ओपन हुए हैं, जो भी इनके सेंटर्स हैं, आउटलेट से सेंटर जो भी बोल लो। तो वही है, देखो 3.35 आवर्स में इतना कम में ये दे देते हैं रिपोर्ट्स, क्वालिटी रिपोर्ट्स है। दूसरा है कॉस्ट इफेक्टिव है थायरोकेयर, और देखो ये ऐसे सेगमेंट में काम कर रही है जैसे थायराइड वगैरह बार बार जांचें लगती है इसमें, ठीक है। और ये उस टाइप की चीज़ें नहीं है कि एक बार हुआ मतलब कुछ इन्फेक्शन हुआ टेस्ट कराए फिर बार बार नहीं कराना पड़ता। ये जो है क्रॉनिक डिजीजेज है, क्रॉनिक डिजीजेज में मतलब इनके जो एमडी है वो उन्होंने भी अपने थीसिस पॉइंटर्स में बताया था कि हम बहुत लो कॉस्ट में काम करते हैं और दूसरा हम क्रॉनिक डिजीजेज में काम करते हैं। तो जो जो रिकरिंग रेवेन्यू जिससे बहुत जनरेट होता है, तो इसका बिजनेस मॉडल में यही एक यूनिकनेस है, ठीक है। देखो वैल्यू ड्रिवन मॉडल लिवरेजेस स्केल एफिशिएंसी विद एन अफोर्डेबल, बहुत कम प्राइस में बहुत मतलब मार्केट को बीट करने वाले प्राइस में काम करते हैं। अब देखो जो ये है लार्जली इनका जो बिजनेस रेवेन्यू फ्रेंचाइजी मॉडल से आता है 63%, पार्टनरशिप से आता है 31%, डायरेक्ट टू कंज्यूमर से 6% के आसपास आता है, ठीक है। और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इनका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 23% से जंप हुआ, पैथोलॉजी वाला रेवेन्यू 25% से ग्रोथ हुई। अब हम क्या देख रहे थे, अब मैं आपको रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स के बारे में मैं बात करता, इसकी चार्ट भी यार मैं आपको दिखाऊंगा। देखो कुछ सिमिलरिटी आपको दिखेगी, यहाँ पे हाई वॉल्यूम रहे, ठीक है। यहाँ भी हाई वॉल्यूम, प्राइस तो अब जा ही रहे, मतलब अप ट्रेंड में ही है प्राइस, ठीक है। यहाँ भी अप ट्रेंड में है प्राइस। तो ये इस मार्केट में भी देखो जस्ट स्टेबल, ये अपनी जगह पे मतलब खड़ा ही हुआ है बहुत स्ट्रांगली। तो कुछ ना कुछ तो चल रहा है कंपनी में, ठीक है। तो अब थोड़ा से थीसिस पॉइंटर्स देख लेते हैं, मतलब वही फंडामेंटल टिकर्स क्या प्ले आउट हो सकते हैं, ठीक है। हमको देखना है ऐसी कंपनी को, हमको स्टडी करना चाहिए, वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ट्रैक करना चाहिए। देखो ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है, फ्रेंचाइजी नेटवर्क जो है इनका जो अभी रहा 10,000 के आसपास, ये हाईएस्ट रहा Q1 ऑफ FY26 में, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिंग कंसिस्टेंट ग्रोथ ओवर द पास्ट 2 ईयर्स। और अभी ये क्या बोल रहे हैं, द नेट एडिशन ऑफ एक्टिव फ्रेंचाइजी वॉज अप्रॉक्सीमेटली 1400, मतलब Q1 से लेके Q1 FY25 से लेके Q1 FY26 तक 1400 फ्रेंचाइजी इन्होंने ओपन कर दी। और शायद इनका टारगेट भी यही है कि 1000 to 1200 और ये ऐड करें, मतलब हर मंथ अराउंड 100 फ्रेंचाइजीज ये ऐड करें। यहाँ पे मैंने पढ़ा भी था, मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट यही कहीं पे था, ठीक है। जियोग्राफिकली एक्सपेंशन में बहुत तेज़ी से ध्यान दे रहे हैं, मीनू भी अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं, मतलब जो और अलग अलग तरीके के स्पेशलाइज्ड टेस्ट और हेल्थ पैकेजेस भी दे रहे हैं। दूसरा इन्होंने अभी दिया कि कश्मीर में भी इन्होंने फ्रेंचाइजी मॉडल पे और पार्टनरशिप मॉडल पे अपना ओपन किया, ठीक है। अब देखो यही है, क्या है ना, जस्ट मैं आपको जो दिखाना चाह रहा था नंबर, ये जो टारगेट कर रहे थे कि अभी हर महीने ये 100 फ्रेंचाइजी अराउंड अराउंड ये ऐड करना चाहते हैं। जस्ट फ्रेंड्स यहीं पे मैंने देखा था, हाँ देखो 1200 to 1500 एडिशंस फॉर द ईयर, मतलब 100 फ्रेंचाइजी पर मंथ। तो यही है ट्रिगर, मतलब इतना तेज़ी से ये न्यू जोग्राफीज़ में और अपने जो जो बिज़नेस मॉडल है इनका, बहुत एक यूनिक बिजनेस मॉडल है कि फ्रेंचाइजीज दे दे के पार्टनरशिप कर करके बहुत तेज़ी से एक्सपेंड कर रहे हैं। और लो कॉस्ट उसकी वजह से, प्लस क्वालिटी, और उसमें तो है ही इनका मतलब एक ब्रांड बना ही चुके हैं थायरोकेयर। आप सब भी देखे होंगे टायर 2 टायर 3 में भी बहुत एक्सपेंड कर चुके हैं। एडवाइजरी बोर्ड मीटिंग डॉक्टर्स को भी मतलब ये स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं अपनी रिलेशनशिप्स डॉक्टर से भी, ठीक है। गोइंग फॉरवर्ड स्टडी गोइंग डीपर इनटू इंडिया विथ फोकस्ड टेस्ट मेन्यू, स्ट्रेंथनिंग आवर फ्रेंचाइजिंग नेटवर्क, पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप। इंटरनेशनल एक्सपेंशन में भी ये बोल रहे हैं कि हाई क्वालिटी डायग्नोस्टिक सर्विसेज देंगे। तो फ्रेंड्स यही था शॉर्ट एंड स्वीट, अब इतना ही समझे। चार्ट मैंने दिखा दिया, अब इसका थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। इंस्टीट्यूशंस देखो 66 से 99 नंबर ऑफ फंड्स जो इसको अभी होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। RS रेटिंग भी 93 की अच्छी खासी रेटिंग है। और EPS जो हुआ है, परसेंटेज चेंज हुआ है 43%, सेल्स हुआ है 25%, एक मतलब ग्रोथ है, अच्छा ग्रोथ है। यहाँ से हम देखें कि क्या ये ग्रोथ बरकरार हो सकता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ हाई जो रिलेटिवली हाई अच्छे स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स हैं वो आपकी वॉच लिस्ट में ज़रूर होने चाहिए, ताकि आप ट्रैक करें नेक्स्ट क्वार्टर भी कि इसका रिजल्ट कैसा है क्या है। अब देखो थर्ड कंपनी जो हम बात करेंगे सुदर्शन केमिकल्स के बारे में।
अब इसका बिजनेस मॉडल क्या है, ये पिगमेंट्स में काम करती है, ठीक है। और जो है फंडामेंटल ट्रिगर वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो इसका जो है जो पिगमेंट वाले जो सेगमेंट है, मतलब कलरेंट और पिगमेंट जो होता है अलग अलग बहुत वास्ट यूसेज है अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में भी, ठीक है। तो अब जो है इनका जो मेन रहा, जैसे मैं आपको जो दिखाना चाह रहा था क्या हो रहा है इनके साथ ना, ये ह्यूबैक करके एक कंपनी है फॉरेन की, जो जिसको इन्होंने एक्वायर किया, मतलब ये दोनों कंपनी आपस में मर्ज हो चुकी हैं, सुदर्शन लेगेसी और ह्यूबैक लेगेसी। तो सुदर्शन आउटशाइन करके एक नई कंपनी बन चुकी है, इनकी मैं वेबसाइट भी आपको दिखाता हूँ। देखो ग्लोबल प्रेजेंस यहाँ पे ह्यूबैक करके, ये इनकी वेबसाइट है सुदर्शन। तो ह्यूबैक खोलने से भी आपको यही दिखेगा कि मतलब मर्ज कंपनी सुदर्शन ही आएगा इसका नाम। तो ये कंपनी की जो एक्चुअल में टॉप 2 प्लेयर में से एक है, 200 ईयर से इसकी लगभग 1 बिलियन यूरोज रिवेन्यू है, ठीक है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग 17 साइट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। तो इससे आप अपने को देखो यही समझ में आ रहा है कि मतलब कुछ ना कुछ चल रहा है, रिवेन्यू बहुत अच्छे खासे जंप हो सकते हैं दोनों कंपनी मर्ज होने के बाद, ठीक है। और ये जो इनका देखो ये जो मोटिव लगा ना, कस्टमर सेंट्रिसिटी, मतलब सेवा एज अ कोर वैल्यू, कस्टमर को ये एज अ सेवा मतलब ट्रीट करते हैं, तो बहुत एक अच्छा मतलब वो लगा एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो। ये इतनी सारी जगह में 19 साइट्स में इनके ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग प्रिंट है, सॉरी 19 साइट्स में, उधर 17 लिखा है इन्होंने। तो पोर्टफोलियो देखो अलग अलग पिगमेंट्स के डाइस, पिगमेंट्स जो कलर वाला जो सब जगह यूज़ होते हैं वो हो गए, ठीक है। फिर रिफ्लेक्शन एंड इंटीग्रेशन प्रोसेस, मतलब जो अभी जो भी खामियां थी, जैसे क्या है कस्टमर से उतना इंटरेक्ट नहीं हो पाते थे, तो ये वही कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहे, सप्लाई चेन को स्टेबलाइज कर रहे हैं, है ना। आईटी और ये सब जो है मतलब हायरिंग चल रही है हायर मैनेजमेंट्स की। फिर टू कम मतलब ये सस्टेनेबल वैल्यू क्रिएशन, इसमें जो बात करें वो अपने मतलब सैप वगैरह जो भी अपना मतलब आईटी वाला जो डिपार्टमेंट है, मतलब सॉफ्टवेयर वगैरह एकदम इंटीग्रेशन ऑफ डाटा सिस्टम प्रोसेस कल्चर, उसमें बहुत फोकस कर रहे हैं। तो जिससे क्या एबिटा मार्जिन्स भी इम्प्रूव होंगे, ऑपरेशंस देखो ये वही है इनका कि कोर ऑपरेशंस को इम्प्रूव करेंगे, प्रोक्रूटमेंट सप्लायर को भी बहुत और स्ट्रॉन्ग करेंगे, आईटी वाला जो सेगमेंट है फास्ट ट्रैकिंग एक ईआरपी प्लेटफॉर्म जैसे ये टारगेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद फिर ग्रॉस मार्जिन्स में जो पुराने जो कस्टमर हैं, न्यू कस्टमर को एक्वायर करने के लिए जो कस्टमर रिलेशनशिप, वो सब खामियां को दूर कर रहे हैं, कैपिटल नेट कैपिटल वर्किंग रिक्वायरमेंट पे भी फोकस कर रहे हैं, मतलब ओवरऑल एक बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिल रहा है, ठीक है। और हमको ये चार्ट भी यही बता रहा है, हमको अब थोड़ा सा चार्ट देख लेते हैं इसका। देखो सुदर्शन केमिकल्स का वॉल्यूम हाई हुई है, प्राइस ऊपर गया है, अप ट्रेंड की ओर है, ठीक है। उसके बाद फिर आके रुक सा गया है, ठहर सा गया है, वॉल्यूम्स ड्राई अप हो गए हैं, ठीक है। सेलर्स नहीं है, मतलब यही दर्शा रहा है हमको, बायर्स बहुत स्ट्रांग है। तो मतलब कुछ ना कुछ चल रहा है। तो और इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ भी आप देखोगे तो, जस्ट अ सेकेंड, देखो रिलेटिव स्ट्रेंथ इसकी भी 91 की है। और इसके आप देखो नंबर ऑफ फंड्स 93 से 147 हो गए विद इन 4 क्वार्टर्स के अंदर। और अभी हाँ देखो ज़रूरी नहीं है जो जो अभी रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है जो कंपनियां जो बिजनेस, उसमें सेल्स और ईपीएस अच्छी खासी रहे अभी, क्योंकि इसमें आई नहीं है सेल्स हमको दिखने, मतलब वो इफेक्ट नहीं हुआ है अभी। जैसे जो एक्वायर टोटल एक्विजिशन के बाद जो रेवेन्यू आएगा, जो सेल्स आएगा, जो प्रॉफिटेबिलिटी आएगा, ठीक है। हर बार हम प्रॉफिटेबिलिटी जंप होगी इससे नहीं देख सकते, हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इसीलिए चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स क्वार्टर एंड क्वार्टर नंबर्स आप देखोगे तो उतने कुछ खास नहीं लगेगा आपको, ठीक है, क्योंकि अभी चेंज अभी इफेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ है अभी मार्च के बाद। तो फ्रेंड्स यही था मोटा मोटी इसका जो फंडामेंटल ट्रिगर जो प्ले आउट हो सकता है, ठीक है। अब अब हम लास्ट कंपनी को देख लेते हैं, जो है HCG के नाम से, हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइजेस लिमिटेड।
ये कंपनी जो है, ये कंपनी डील करती है मेन ऑन्कोलॉजी वाले सेक्टर में। देखो ये स्पेशलिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रही है कैंसर और फर्टिलिटी सेगमेंट में। और इन्होंने बहुत अभी तेज़ी से मतलब जो एक्सपेंशन करना चालू किया है अपने हॉस्पिटल्स को, और बहुत सारे हॉस्पिटल्स एक्वायर भी कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जो पुराने हॉस्पिटल्स हैं उसको एक्वायर करके उसको कैंसर हॉस्पिटल में चेंज कर रहे हैं। देखो जैसे नागपुर में इन्होंने एक हॉस्पिटल एक्वायर किया था। कंपनी एंटर्ड इनटू शेयर परचेस एग्रीमेंट विथ NCHRI फ्रो एक्विजिशन। ठीक है, उसके बाद फिर इन्होंने SRG हॉस्पिटल इंदौर में एक्वायर किया 50 बेड को। फिर SRJ हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे एक्वायर किया। तो मतलब कम कम बहुत समय से एक्विजिशन चल रहा है। दूसरा क्या है जो इसमें सबसे बड़ा जो ट्रिगर, देखो हर बार क्या है कि न्यू प्रोडक्ट न्यू एक्सपेंशन, और उसमें हर बार ये नहीं होता कि सेम ट्रिगर्स प्ले आउट हो रहा है। इसमें क्या है, अभी KKR जो है वो 70% के आसपास एक्वायर कर रही है अपना स्टेक SCG में, जिसका पास ट्रैक रिकॉर्ड मैनेजमेंट का बहुत अच्छा रहा है। तो ये भी एक फंडामेंटल ट्रिगर प्ले आउट हो सकता है कि न्यू मैनेजमेंट अगर कोई टेक ओवर कर ले, जैसे मुरुगप्पा ग्रुप ने बहुत सारी कंपनी को टेक ओवर करके उनके पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसके हिसाब से ये भी मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि श्योरिटी ऐसा चेंज होगा, मतलब ये प्रोबेबिलिटी या चांसेस बढ़ जाती हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को आपको ऐड करना चाहिए अपनी वॉच लिस्ट में। ठीक है, यही तरीका होता है कि आप कैसे मल्टीपैगर्स बना सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। ठीक है, लार्जेस्ट पैन इंडिया ऑन्कोलॉजी हॉस्पिटल चेन। ठीक है, रीडिफाइनिंग कैंसर केयर, मतलब प्रॉपर उसी में ही काम कर रही है। इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी देखोगे बहुत डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है, लेकिन दिस इज़ अ फैक्ट। मतलब जो आजकल का जो खाना पीना है और जो लाइफस्टाइल है, मतलब जिसकी वजह से देखो 12% CAGR से केसेस बढ़ रहे हैं। और अभी इंडिया में जो है बहुत अंडर कवर्ड कैंसर इंडस्ट्री है, मतलब है ही नहीं हॉस्पिटल्स। मतलब आप देखो पॉपुलेशन कवरेज बाय कैंसर रजिस्ट्री इस मतलब हॉस्पिटल्स ही नहीं है। मतलब इतने दुर्भाग्य की बात है कि केसेस जिस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो देखा जाए तो इन्फेंट इंडस्ट्री है जिसका टाइम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और लोग लाइफस्टाइल तो दिन ब दिन और मतलब बहुत ख़राब होते जा रही है। और तो यही था। देखो इसमें जो फंडामेंटल ट्रिगर प्ले आउट हो सकता है, जो न्यू मैनेजमेंट है ना, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पुराना उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है KKR का। आप सर्च कर सकते हो गूगल में जाके, या ChatGPT में आप देख सकते हो। और न्यू हॉस्पिटल्स ये तेज़ी से एक्वायर कर ही रहे हैं। टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में भी देखो एस्टेब्लिश्ड मार्केट लीडिंग पोजीशंस अक्रॉस 18 सिटीज़ जहाँ पे ये प्रेजेंट है, उसमें 16 में तो ये मार्केट लीडर है। तो इस सेगमेंट में ऑन्कोलॉजी सेगमेंट, इसलिए देखो बोला जाता है ना, अगर कोई नीश कोई स्पेशलिटी सेगमेंट में कोई काम करे तो उसको बीट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो वही केस है। ओके फ्रेंड्स, अब इसका थोड़ा सा इसका भी चार्ट दिखा दूँ मैं आपको, शॉर्ट एंड स्वीट। देखो इसका जो है, आप देखोगे यहाँ पे न्यूज़ मेरे ख्याल से आई थी। देखो अप ट्रेंड में तो काफ़ी समय से है। फिर यहाँ पे जो मेरे ख्याल से KKR वाली न्यूज़ के आसपास ये अप ट्रेंड तक, इसका थोड़ा सा चार्ट चॉपी है, अप्स एंड डाउन्स ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ टॉप बना के फिर वापस रिवर्सल हुआ है चार्ट पैटर्न में। और यहाँ से आप देखोगे तो कितना मतलब स्मूथ, यहाँ से कितना टाइट कंसोलिडेशन है। मतलब यहाँ पे इस बीआर मार्केट में या कोई भी टैरिफ का न्यूज़ हो, कुछ भी हो, उसकी वजह से फ़र्क नहीं पड़ा है इसको। ठीक है, ये अपनी पोजीशन में स्टैंड है। दिस प्रूव्स द कंपनी इज़ वेरी रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग। मतलब ऐसा श्योर नहीं है अभी तक, अगर ये अपने टॉल खड़ा है अपने पोजीशन पे तो आगे भी रहे। जस्ट ये एक मतलब प्रोसेस है। ऐसे ही हम देखें, ऐसे ही कंपनी हम सर्च करें। अब देखो इसके भी नंबर ऑफ फंड देखो 89 से लगभग 104 हो गए हैं। ठीक है, 108 थे, दो चार फंड्स ऊपर नीचे। आई थिंक दैट्स नॉट अ बिग इशू। RS रेटिंग 86 के आसपास इसकी भी। ठीक है, और अब देखो जैसे सेल्स और EPS में हमको अभी नंबर्स नहीं दिखेंगे, क्योंकि जैसे एक्वायर कर रही है कंपनी और न्यू हॉस्पिटल्स ओपन कर रही है, मैनेजमेंट न्यू आई है, तो इफेक्ट होने में थोड़ा सा समय लगता है, ऑब्वियस है। ChatGPT में थोड़ा सा इसका थीसिस देख लें, ट्रिगर्स देख लें, ग्रोथ ड्राइवर्स क्या हो सकते हैं। लार्ज एंड ग्रोइंग ऑन्कोलॉजी मार्केट जो मैंने आपको बताया, 1 in 9 पीपल सफरिंग वेरी मतलब डिसअपॉइंटमेंट। Geographical expansion, market leadership, largest geographical reach in oncology care, 16 of the 8 cities में ये
मार्केट लीडर है, बेस्ट इन क्लास मेडिकल एंड क्लिनिकल एक्सपीरियंस, ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो और देखो स्मार्ट प्लेबुक ऑफ स्मार्ट एक्विजिशन जो कर रही है कंपनी, बहुत मतलब वो एक एसेट लाइट भी प्रूव होता है कि एक्वायर करने के बने बनाए हॉस्पिटल से टाइम भी बचता है, इतना बड़ा मतलब पैसा भी जो लगना होता है वो भी बचता है, ठीक है, कैपिटल भी बचता है। तो स्मार्ट प्ले आउट कर रही है कंपनी बहुत स्मार्टली। तो फ्रेंड्स यही है मेन तो, कि नॉन मेट्रोज़ में भी टायर 2 टायर 3 में और अंडर कवर कैंसर इंडस्ट्री को ये डील कर रही है, ठीक है, जो बहुत जिसकी बहुत नीड है आज के समय में। मतलब सप्लाई एंड डिमांड का खेल है यहाँ भी, कि सप्लाई बहुत कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स यही था, जस्ट मैंने एक पूरा 4 कंपनी केस स्टडी के साथ आपको बताया कि कैसे हम अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढे, रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में फोकस करें, क्या चल रहा है उसके पीछे की स्टोरी समझे, तभी हमको कन्विक्शन आएगा, तभी हम बैट कर पाएंगे। आफ्टर ऑल इट्स ऑल अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। कोई भी केस स्टडी को बाय सेल रिकमेंडेशन के तौर पे ना लिया जाए। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफ़ी। इसी टाइप के वैल्यूएबल वीडियोज़ के साथ नेक्स्ट टाइम भी हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।